हे एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। आज हम एक्सेल में कुछ और फंक्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला फंक्शन है वो है REPT फंक्शन, मतलब रिपीट फंक्शन। रिपीट फंक्शन एक्सेल में तब यूज़ होता है जब हम किसी भी टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं, तो हम रिपीट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो इसके सिंटेक्स में हमारे पास दो ही आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला टेक्स्ट कि किस टेक्स्ट को आपको रिपीट करना है, दूसरा नंबर ऑफ़ टाइम्स, कितने टाइम्स आपको रिपीट करना है। बस दो आर्ग्यूमेंट हमें पास करने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिया है और उसको अगर हम रिपीट करना चाहते हैं, फार्मूला पुट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आप लिखेंगे REPT ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट लेंगे आपको कौन सा वाला रिपीट करना है, देन कॉमा, कितने टाइम्स रिपीट करना है वो आप लिखेंगे। अगर 2 टाइम्स रिपीट करना है तो 2 लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये आ गया हेलो हेलो 2 टाइम्स। ठीक है, ऐसे ही आप मल्टीपल टेक्स्ट को कर सकते हैं, जिसको भी आपको जितनी टाइम्स रिपीट करवाना है। अगर इसको 3 टाइम्स रिपीट करवाना है तो आप 3 लिख सकते हैं। जितने भी टाइम्स आप रिपीट करवाना चाहते हैं उतने टाइम आप रिपीट टेक्स्ट को करवा सकते हैं, उसके लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन वैसे एक्सेल में यूज़ तो नहीं होता है, बिल्कुल भी इसका काम नहीं होता, क्योंकि इसका जो मेन पर्पस है वो है हमारा कोई भी डेटा जिस फॉर्मेट में है वो उसको नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। और इसके लिए हमें फंक्शन की यूज़ करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल जो है वो ये काम ऑटोमेटिक ही कर देता है कि वो नंबर में कन्वर्ट कर ही देता है। तो बट ये एक फंक्शन था तो मुझे समझाना था, इसलिए मैंने इसको भी लिया है। तो वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, अगर हमारा कोई डेट का फॉर्मेट है तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, टेक्स्ट का फॉर्मेट है तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, कोई अनदर फॉर्मेट है तो उसको भी वो नंबर में कन्वर्ट करेगा। मतलब जो भी डेटा आपका जिस भी फॉर्मेट है उसको वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसके अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट हमें पास करना होता है जो है टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये देखिए इसने 125 मुझे नंबर में डिस्प्ले कर दिया, और ऐसे ही ये डेट थी, डेट को भी इसने नंबर में डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, तो कोई भी टेक्स्ट जिसको आप नंबर में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप वैल्यू फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल है वो नंबर में पिक कर ही लेता है, या फिर आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके भी कर सकते हैं। थर्ड जो है हमारे पास फंक्शन वो है यूनिकेयर फंक्शन। यूनिकेयर क्या है, यूनिकोड कैरेक्टर्स में हमारे नंबर को कन्वर्ट करता है। यूनिकोड कैरेक्टर्स के अंदर आपके अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, आपके सिंबल्स भी आ जाते हैं, कोई अनदर कैरेक्टर्स भी आ जाता है। ठीक है, तो उन कैरेक्टर्स में आपके नंबर्स को ये कन्वर्ट करेगा। तो इसमें सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास होता है, वो है नंबर। आपको बस नंबर देना होता है कि किस नंबर को आप यूनिकोड कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वो हमने यहाँ पर कुछ डेटा ले रखा है, हम यहाँ पर दे देते हैं यूनिकेयर। ठीक है, और इसको ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए ए 65 का कोड जो होता है वो होता है A, इसलिए इसने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, फिर 25,000 मैंने दिया था, उसका कुछ ऐसा सिंबल होता है जो इसने डिस्प्ले किया है। 6500 का डिस्प्ले किया है, 4500 का डिस्प्ले किया है। ठीक है, मैंने एक और फंक्शंस आपको पहले बताए थे जिसमें मैंने बताया था कि ASCII कोड से रिलेटेड वो आपको कोड डिस्प्ले करता है। बट यहाँ पर आपको कोई भी नंबर, चाहे वो ASCII कोड्स में क्या होते हैं 0 से लेके 259 तक होते हैं, बट इसमें अगर आप उससे ज़्यादा भी देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, उनको ये आपको कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट हमारा जो फंक्शन है वो है यूनिकोड फंक्शन। यूनिकोड फंक्शन क्या है, यूनिकेयर का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, यूनिकेयर में हम नंबर पास करते हैं और वो हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देता है, लेकिन यूनिकोड में हम टेक्स्ट पास करते हैं, मतलब सिंबल पास करते हैं, और वो हमें उसके रिप्रेजेंटेटिव में नंबर बताता है कि ये किस नंबर का है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं इसी को ले लेती ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब इसमें हमारा फॉर्मूला यूज़ हो रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देती हूँ तो ये मुझे बताएगा कि रॉन्ग डेटा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली पेस्ट नहीं कर सकती, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट स्पेशल में जाकर
इसको एज अ वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एज अ वैल्यू पुट किया, तो अब ये विदाउट फार्मूला मेरे पास सिम्बल्स डिस्प्ले हो चुके हैं। अब मुझे इसके इस सिंबल मतलब इस जो भी टेक्स्ट है इसके रिप्रेजेंट में क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूनिकोड फंक्शन का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो यूनिकोड हम लिखते हैं और टेक्स्ट ले लेते हैं, हमारा कौन सा वाला है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो ये देखिए इसने मुझे 65 डिस्प्ले कर दिया। तो जो डेटा मेरा यहाँ पर था वही डेटा इसने मुझे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यूनिकोड और यूनिकैर आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। यूनिकैर क्या करता है, नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है, ठीक है, सिंबल में कन्वर्ट करता है। और यूनिकोड क्या है, जस्ट उसका अपोजिट, किसी भी कैरेक्टर या सिंबल को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे चारों फंक्शंस फिनिश होते हैं और इसके साथ साथ हमारे टेक्स्ट वाले फंक्शंस भी फिनिश होते हैं। तो इन चारों फंक्शंस में ज़्यादा कुछ टिपिकल था नहीं समझाने को, ये सिंपल से फंक्शंस थे, इसीलिए मैंने चारों को बहुत ही इजीली वे में आपको अंडरस्टैंड कर दिए हैं। और ये इतने ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है, बट एज अ एक्सेल अगर आप सीख रहे हैं तो आपको सारे फंक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये फंक्शंस आपको बताए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।